लीक हो जा रही है कि गांधी जी की फोटो वहां से हटानी है। इस खुराफात के पीछे मैं हूँ। बीजेपी ने ऐसा एक मास्टर स्ट्रोक करा है कि वह आ गए और उनको हटाना आज मुश्किल दिख रहा है। जो चाहे वो कर रहे हैं। जेम स्टोन कोई पता नहीं किसी को कैसे पहनना है, सब नीलम पुखराज पहनने जा रहे हैं। वो मरा नहीं है अभी, वह कैसे देखता है, केवल एक सिर लटका हुआ है। मैं बोलता हूँ मारुति को मर्सिडीज बना दूंगा। वास्तु को उस लेवल पे ले गए, 20 साल 30 साल 40 साल काम करके रिस्पॉन्ड करते। आप कहेंगे पानी को थैंक यू, पानी थैंक यू बोलेगा। इसको हजारों बिजनेस फेल हो रहे हैं, उनकी बात नहीं होती, छोटी है। क्या रीजन है? तो मुझे लगता है कि हमारी जो नेचर मदर अर्थ है वो हमारा सम्मान भी करेंगे। हाँ, इतनी बड़ी एडटेक कंपनी थी, हजारों करोड़ में टर्नओवर जिसका था, फेल होते हुए सारे सपने धराशायी हो गए। आज मेरे साथ इस चीज को डिटेल में समझने के लिए आचार्य श्री कल्की कृष्णन जी है। आचार्य श्री जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आचार्य जी यही होगा कि बायजूस फेल हुआ, आपने अपने वीडियोस पर इस पे बात की, और ऐसे हजारों सैकड़ों बिजनेसेस फेल होते हैं जिनकी बात ज्यादातर नहीं होती, बिकॉज बायजूस एक बड़ी कंपनी है तो उसका नाम आता है। हजारों बिजनेस फेल हो रहे हैं, उनकी बात नहीं होती, छोटी है। क्या रीजन है? कौन सा एक अननोन ऐसा फैक्टर है जो उनके बिजनेस को फेल कर रहा है? वास्तु से रिलेटेड है, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, बायजू जब फेल हुआ तो एक बायजू फेल नहीं हुआ, एक इस देश का ख्वाब फेल हुआ। सही बात है। वह इतनी बड़ी एडटेक कंपनी थी, हजारों करोड़ में टर्नओवर जिसका था। कितने लोग का ड्रीम था कि हम एक नया बायजू बनाएंगे। फेल होते ही वो सारे सपने धराशायी हो गए। सही बात। तो बायजूस ने जब आकाश कोचिंग का टेकओवर किया तो उन्होंने लोगो अपना चेंज किया। अच्छा, उस समय पहले लोगो अलग था उनका? पहले लोगो अलग था। उन्होंने आकाश से मर्ज करके, पता नहीं किसकी सलाह थी, कौन डिजाइनर था, अजीब सा एक लोगो बनाया उन्होंने। तो मैंने बायजू के फाउंडर बायजू रविंद्रन जिनका नाम है, उनको कांटेक्ट किया कि बहुत बड़ी बुरी चीज आपके साथ होने वाली है जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो। तो हमने कहा कि आपका जो कैरेक्टर है वो रिमोट एजुकेशन का है और आकाश का जो है वो डायरेक्ट एजुकेशन का है। आप ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स को मर्ज करने वाले हो और लोगों आपने अजीब सा रख दिया। और लोगों पर हम लोगों ने वास्तु को उस लेवल पे ले गए, 20 साल 30 साल 40 साल काम करके योग तंत्र सारे जो सिंबल्स होते हैं उनको मर्ज करके हमने एक लोगो शास्त्र डेवलप किया। और उस पर हमने बायजू का लोगो देखा कि यह सुसाइडल है, आत्महत्या करने वाला है, और उनको अलर्ट किया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। फिर बायजू की प्रॉब्लम शुरू हो गई और फिर होते होते उन्होंने नहीं सुना। पता नहीं ये कैडामियंस आ जाता है। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को हम लोग हेल्प करना चाहते हैं क्योंकि भारत का गौरव हो गया था बायजू, लेकिन एनसीएलटी में चले गए। फिर जो भी बातचीत हुई हमारी लोग की, जो आकाश को उन्होंने अलग कर दिया। आकाश सरवाइव कर रहा है, बायजू खत्म हो गया। और इसके पीछे जब हम कहते हैं कि एक बायजू नहीं, हमने 20-30 साल में सारे देखे कि पूरे वर्ल्ड के हम लोगों ने देखे कि कौन सी कंपनी आगे बढ़ रही है, कौन सी कंपनी पीछे हो रही है। पूरा एक हिंदुस्तान की बात नहीं लगी, सब जगह की बात हो गई। और सन मैं थोड़ा सा विस्तार बताना चाहूंगा हल्का सा कि 2000 में हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। पैरामीटर नॉर्म बनाने शुरू कर दिए गए। अब पूरी पता नहीं दर्शकों को भी मालूम है नहीं मालूम है, लोगो जितने वर्ल्ड में बनाए जाते हैं उस पर इटालियन डिजाइनर्स का कब्जा है। वो करोड़ों में चार्ज करते हैं और ग्रीक माइथोलॉजी के आधार पर सिंबल्स लेते हैं। अब जैसे आप नाइके का सिंबल देखेंगे तो नाइके शूज है जिसे कहते हैं, वो टिक है, केवल टिक नहीं हुआ, ये ग्रीक गॉडेस का पंख है। अच्छा। और ग्रीक गॉडेस बहुत फेरोसियस है, क्रोधित रहती है, इसलिए नाइके का जब भी देखेंगे आप, जो ऐड भी देखेंगे, जस्ट डू इट, भागता रहता है, परेशान है, कंफर्टेबल है। उनके मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम होती रहती है, झगड़ा होता रहता है, उनके डिस्ट्रीब्यूटरों से झगड़ा होता रहता है, इतना इम्पैक्ट है। तो हमने कहा कि हमारे सिंबल्स, भारतीय सिंबल्स जो है और ग्रीक सिंबल, कौन ज्यादा डीप है, कौन ऑथेंटिक है, कौन एंशिएंट है, प्राचीन है, उस पर हमने काम शुरू किया। एक वाटर शेड मूवमेंट आया 2009 में। वीडियोकॉन एक बहुत बड़ी कंपनी थी, दूध साहब की, बिल्कुल थी। और उनका लोगो बड़ा अजीब टाइप का, ऐसे देखेंगे एस्थेटिकली अच्छा नहीं था, लेकिन इट वाज वर्किंग वेल। 2009 में पता नहीं क्या उनको समझ में आया, उन्होंने बहुत सुंदर सा एक जो है लोगो डिजाइन कराया, ग्रीन कलर का, गूगल पे सर्च कीजिएगा। तो हमने कहा जो हमने पैरामीटर जो नाम बनाए हैं उसके हिसाब से वीडियोकॉन मरने वाला है। अच्छा, हाँ, ये प्रेडिक्शन दी आपने? यस, वीडियोकॉन मरने वाला है और एग्जैक्टली वही हुआ, एकदम उसी तरह से हुआ। और फिर हिस्ट्री आप जानते हैं दूध साहब का क्या हुआ, उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के भी एमडी को और सबको लेकर डूबे, लेकर डूबे। तो हमने कहा नहीं, ये सही है, जो मैं सोच रहा हूँ सही है। उसके बाद हम लोगों ने जो किया है कॉर्पोरेट्स के लिए, मतलब मैं खुद भावुक हो जाता हूँ कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। और लोगों का इतना इंटेंस प्रभाव है, इतना इंटेंस प्रभाव है, हो सकता है मैं कुछ कंपनियों का नाम लूं
जो जिनको सर्विस दी हो या नहीं दी हो या एनडीए साइन किया हो, लेकिन उन कंपनियों की हिस्ट्री में, जैसे जोमेटो अभी बना, तो जोमेटो को हमने सलाह दी, तुरंत कांटेक्ट किया, हमने कहा जोमेटो ने इटर्नल बनाया, आपको मालूम होगा कॉर्पोरेट में, हमने कहा जोमेटो वाली विंग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और हमने ट्वीट पे लिख भी दिया और साहब को उनके कांटेक्ट भी किया, लेकिन ध्यान नहीं दिया। जोमेटो में जो लोगो चेंज किया, जैसा प्रेडिक्शन किया था, उनके सीएफओ ने इस्तीफा दिया, सीईओ ने रिजाइन किया, यहाँ तक एनसीएलटी में जोमेटो चली गई थी और तमाम चीजें उनके कॉन्फ्लिक्ट हुए, एग्जैक्टली उस तरह हुए। हल्दीराम एक जमाने में जो है डूबने वाली थी और एकदम दिवालिया हो गई थी, तब उसका लोगो बनाया गया। किसने बनाया, मेरा बताना ठीक नहीं है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, लोगों को मालूम नहीं है कैसे जो है इंडियन सिंबल को यूज किया गया। हल्दीराम के लोगों को जब थोड़ा बड़ा करेंगे तो उसमें एक अजीब सा कुछ बना हुआ है, वो गणेश जी का पास है। अच्छा। पास मतलब एक डोरी जिसे वो खींचते हैं। अच्छा। और उसका एक स्पेसिफिक डिजाइन है हमारे शास्त्रों में। वो हल्दीराम के लोगो जब एक्सपेंड करेंगे वो, और जब से वो लोगो हल्दीराम को दिया गया तब से हल्दीराम आज कहाँ है। एक जो दिवालिया होने वाली कंपनी आज 25,000 करोड़ रुपए में भी हुआ नहीं देगी कंपनी, आज वो विदेशों में भी फैल चुकी है। तो ये वास्तु केवल वो नहीं है, आपने एकदम सही कहा कि नल नहीं है, लेकिन नल को समझना, नल का सिंबल क्या कहता क्या है, एक नल ऐसे है, एक नल ऐसे है, इवन उसके भी शेप में भी वास्तु है। सही। तो उसको हम लोगों ने वास्तु को उस स्तर पर ले गए कि हम जीवन के किसी भी स्तर पर प्रयोग कर सकते हैं। सही है, मतलब आप ये कह रहे हो कि एक कंपनी जो फेल हो रही है उसमें उसका लोगो कैसा बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव डालता है। तो पहला तो हम ये जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या मेन रीजन है जिससे बिजनेस फेल होता है, पहला तो आपने लोगो का बता दिया। एकदम बताया। तो आप अब हमने बता दिया कि ये कंपनी जो फेल हुई है इनके लोगो में प्रॉब्लम थी। अब सोल्यूशन भी बताइए कि कोई जो एक बिजनेस ओनर या स्टार्टअप ओनर इस वीडियो को देख रहा है, अब हर कंपनी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक लोगो डिजाइनर पे जाए, कई लोग तो खुद ही कैनवा पे जाके डिजाइन कर लेते हैं, है ना। तो क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए खुद का लोगो डिजाइन करते वक्त, ऐसे कुछ छोटी चीजें अगर आप बता पाए। एकदम एकदम देखिए क्या होता है, पहली बात की एक्सपेंडिचर की बात करना, भी डिजाइन करते हैं। किसी का बच्चा पैदा हो रहा है जी, बच्चे को आप कैसा सोचेंगे, कैसा हो, सबसे अच्छा हो, हेल्दी हो, सबसे अच्छा हो। अगर आपके हाथ में हो कि उसका जेनेटिक कोड चेंज कर दें कि वो कोई बीमारी ना हो, सारे अंग सही हो, ब्रेन उसका आइंस्टीन जैसा हो, आईक्यू, क्या आप करना चाहेंगे? मतलब चाहेंगे कि आपका बच्चा दुनिया का सबसे बच्चा हो, जेनेटिक कोड। और उसके लिए गरीब से गरीब आदमी भी किसी भी लेवल तक खर्च करने को तैयार हो जाएगा अगर संभव है तो, ठीक है ना, अगर संभव है तो। लोगो जेनेटिक कोड है कंपनी का। अच्छा। मैंने कंपनियों को देखा है वो करोड़ करोड़ रुपए लॉन्चिंग पर खर्च करती हैं। क्या आप कंपनी का जेनेटिक कोड सही करना चाहेंगे? नोएडा की ये कंपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो लोग का लोगो हमने बना के दिया, उसके बाद उन्होंने टेस्टिमोनियल अपने लेटर पैड पे दिया है। 11 साल से स्ट्रगल कर रहे थे फॉर गेटिंग ए पार्टनर इन यूरोप। कोई उनको यूरोप में पार्टनर मिल जाए, क्योंकि स्पेसिफिक सेगमेंट में वो काम करते हैं। अगर उनको यूरोप में पार्टनर मिल जाए तो एक्सपेंडेशन बहुत ही ज्यादा फ्लोरिश कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लोगो देने के 1.5 महीने के अंदर उनको यूरोप में पार्टनर मिल गया। उन्होंने बहुत ही इतने अच्छे शब्द इस्तेमाल किए हैं जो हमें टेस्टिमोनियल राइटिंग में दिया है। एक बहुत बड़ी फर्नीचर कंपनी इंडिया की है, उनका 7 स्टार 5 स्टार पर कब्जा है, उनका फर्नीचर पे, इंटीरियर पे, होटलों पे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बॉन्डिंग की, उनका बच्चा खुद ज्वाइन नहीं कर रहा था कंपनी, इतनी बड़ी फ्लोरिशिंग कंपनी को, सॉफ्टवेयर में बेकार सी कंपनी में जॉब कर रहा था। लोगों देने के 15 दिन के अंदर उन्हें राइटिंग उन्होंने दिया है। तो कैसे करते हैं सर? लोगों के मन में बड़ा एक क्यूरियोसिटी है कि आप क्या चीज देखते हैं जब आप? देखिए, एक तो तरीका ये है कि सबसे सरल तरीका जो बता रहा हूं मैं, कि आप हमें आए, हम आपको लोगो डिजाइन करके देंगे, क्योंकि जितनी रिसर्च हमने की है, एक लोगो शास्त्र पेटेंट कराया हुआ है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उतना कोई नहीं किया है, कोई नहीं किया वर्ल्ड में। एक बता रहा हूं मैं, क्योंकि जो इटालियन डिजाइनर्स ने किया है उनका भी एक लिमिटेड सेगमेंट है, योग तंत्र के और चक्रों पर नहीं काम किया उन्होंने। यहाँ जो इंडिया में किया, ग्राफोलॉजी पर काम किया कि वो फॉन्ट कैसे लिखा जाएगा, हमने सारी चीजों को मर्ज किया। मैं धर्मशास्त्र का यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मैंने सारे धर्मों का अध्ययन किया, उनके सिंबल्स का अध्ययन किया, तो वो ज्ञान में लेके आता हूँ। एक तो सरल तरीका है। कठिन तरीका यह है कि एक सज्जन मुझे मिले, काफी हाई प्रोफाइल, उनके घर का वास्तु करने गया। अब उन्होंने विजिटिंग कार्ड हमें दिया,
देखिए एक वाला तरीका बता रहा हूं मैं आपको। तो विजिटिंग कार्ड दिया उन्होंने, तो मैंने देखा उनका लोगो कंपनी का, तो मैंने कहा इस कंपनी में कब से हैं? उन्होंने कहा कि मैं सिंगापुर बेस्ड था, ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, चेन है वो बड़ी कंपनी की, वो डूब रही थी। तो उन्होंने बुढ़े डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि किसी को ले आए, तो उन्होंने देखा अच्छा बंदा है, लेके आए। तो कहे कि मैं सोच रहा था कि क्या करूं, इस चेन के जहां जहां बोर्ड लगे हैं, सिग्नेज लगे हैं, क्या सिंगापुर में मैंने देखा इस सेम सेगमेंट में एक बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है, तो मैंने सेम को जो है कॉपी कर लिया। अच्छा, उस ब्रांड को कॉपी कर लिया, पूरा कलर, शेप, फॉन्ट सब कॉपी कर लिया। ठीक है। और ये अच्छा रहा उनके लिए। उन्होंने कहा कि कमाल कर दिया। मैं कहा मैं भी सोच रहा हूँ कि ये मेरे प्रिंसिपल्स को बना करके ठीक है ना। तो क्या है कि एक तो तरीका ये है कि आप मुझसे कांटेक्ट करें, दूसरा तरीका है कि आप देखें कि उस फील्ड के जो सक्सेसफुल है वो कौन से एलिमेंट का यूज कर रहे हैं। अच्छा, कॉपी करना है, कॉपी करना है। आप स्मार्टली कॉपी करना है। आप चाहे टिंडर का लोगो देखेंगे, हाँ। टिंडर का नेचर क्या है मालूम है, या एस चोपड़ा के फिल्मों का लोगो देखेंगे, आपको बड़ा कॉमन सा दिखेगा, यार ये कुछ मिलता जुलता सा दिख रहा है, ठीक है ना। तो एक तो तरीका है कि आप खुद रिसर्च करें, लेकिन मैं हमेशा सलाह देता हूँ, आप जो है हेल्थ की प्रॉब्लम है तो गूगल मत कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। लीगल प्रॉब्लम है, वकील के पास जाइए, गूगल मत कीजिए। सही बात। तो अगर आप चाहते हैं जेनेटिक कोड चेंज करना अपना, हम बहुत कॉन्फिडेंस से आपको सोल्यूशन देंगे। नहीं सही है। और मैं खुद ये कहता हूँ कि ठीक है, मतलब जैसा आपने दूसरा सोल्यूशन दिया वो भी अच्छा है, तो ठीक वो है, भी लेकिन अच्छा है। अगर आप चाहते हैं, देखो बिजनेस कोई भी शुरू करते, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि आपने रात में सोचा दिन में बिजनेस शुरू हो गया। Yes. ये बहुत सारी प्लानिंग चल रही होगी आपकी, आपने फाइनेंस मैनेज किया होगा, सारी चीजें प्रॉपर लगाई है। तो अगर एक लोगो अच्छा हो जाए तो एक बात और जोड़ना चाहूंगा मैं यहाँ पर। मैं कुछ 2-3 साल पहले इन्फोसिस का प्रोजेक्ट यहाँ पर नोएडा में आना था, और वो 2-3-4-5-6 साल से वो प्लॉट लेकर बैठे जो हुए ग्रेटर थे। नोएडा में अभी रिसेंट में नोएडा में इंडिया टीवी के सामने। हाँ, और वो बेंगलोर के बाहर सबसे बड़ा उनका कैंपस उन्होंने ले रखा था। ठीक है। 1 लाख स्क्वायर मीटर का। ठीक है। और वो कर नहीं पा रहे थे, और उनका सिस्टम इतना सपोर्ट है, पूरी यूपी गवर्नमेंट जो थी ऑस्टवाइल अभी पूरा उनको पूरी तरह से ईमानदारी सपोर्ट कर रही है। अखिलेश यादव जी ने उनको बिना स्टैंप ड्यूटी के प्लॉट दे दिया था, और करंट गवर्नमेंट भी पूरी उनके साथ खड़ी है, क्योंकि रोजगार से। मैं खड़ा था और मैंने प्रॉब्लम समझ ली, सूरज ढल रहा था। अब मैं एकदम थॉट आया कि मैं एक इन्फोसिस का नहीं कर रहा हूं, मैं एक हजारों जॉब क्रिएट करने जा रहा हूं, कितने लोगों का भविष्य क्रिएट करने जा रहा हूं। और आई गॉट इमोशनल। हमने फिर कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस का अपना नया सेगमेंट अपना एस्ट्रोलॉजी वास्तु के अलावा स्टार्ट किया। उसके बाद वो एनलाइटनिंग मोमेंट था। तो जब आप कंपनी स्टार्ट करते हैं ना, तो अपने लिए केवल नहीं करते हैं, आप इकोनॉमी के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, उन सबके लिए करते हैं जो लोग उसमें काम करने वाले हैं। ग्रो करेगी तो सबके लिए ग्रो करेगी। नहीं सही बात है, बिल्कुल। अगर एक कंपनी अच्छी चलती है तो वो सिर्फ एक ओनर या डायरेक्टर के लिए नहीं होती, सबके लिए होती है। और आज इन्फोसिस कर रहा है तो लाखों लोगों को रोजगार मिला। yes. ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कुछ ऐसा भी होता है जब लोगो आप डिजाइन करते हैं कि पर्टिकुलर कलर का लोगो ज्यादा अच्छा काम करेगा, ऐसा कुछ कलर का भी डिफरेंस होता है? एकदम सर, हर कलर का अपना बहुत ही महत्व होता है। हाँ, तो कौन सा कलर का लोगो आप कहेंगे कि ये बनाना ही नहीं चाहिए? कुछ ऐसा हम आई अंडरस्टैंड कि जो डायरेक्ट अगर किसी को स्पेसिफिक बनाना है तो वो तो या तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है या किसी को कॉपी मार सकता है, बट अगेन आई सजेस्ट कि आप प्रोफेशनल से बनवाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट क्या कोई कलर भी होता है ऐसा जो नहीं होता है? देखिए हर कलर अच्छा होता है। अच्छा, लेकिन वो कलर कौन सा कहा जाएगा इस पर डिपेंड करता है। अच्छा। जैसे मैं बहुत बड़ा सीक्रेट आपको बता रहा हूँ जी। दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट कौन सा है? पार्ले जी। पार्ले जी, उसका लाल कलर का लोगो है। अब आप घूमिएगा पूरे मार्केट में, हर जगह जिस दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ होगी, जो ब्रांड सबसे ज्यादा बिकने वाला होगा, वो लाल कलर का लोगो बहुत कॉमन होगा। ठीक है ना। लेकिन वह जाकर के आप घर में या पार्टी में नहीं बोलेंगे रिस्पेक्ट वाली कि आज मैंने पार्ले जी का बिस्किट खाया, तुम जानते हो, या मैं आज बीकानेर वाला में गया खाना खाने, जानते हो तुम। मासी ऑडियंस है, मतलब मास का ऑडियंस है। तो ऐसे ही अब हर कलर का अपना अलग अलग महत्व है, हर कलर का। तो हम जब लोगो बनाते हैं ना, तो पूरा आपकी थॉट प्रोसेस को समझते हैं, वेयर यू वांट टू रीच, आपका मंजिल कहां पर है, और फिर वहां आपको ले जाते हैं। फिर समझते हैं अगर आपके कहीं कहानी में, मतलब हम इतने लंबे लंबे फार बढ़ाते हैं, आपकी राइटिंग तक को पढ़ते हैं, अरे यार ये बोल कुछ और रहा है लेकिन इसके अंदर सब प्रोसेस में कुछ और है। इतने डीप जाके ले आते हैं, तब वहां पहुंचा पाते हैं, तब सक्सेस रेट मिलती है। चलिए, ये तो एक ऐसी चीज आपने बताई जो ज्यादातर लोग फोकस नहीं करते, क्योंकि उनको नहीं पता, अवेयरनेस ही नहीं है। तो अब से जो बिजनेस ओनर्स हैं, आप इस पर भी फोकस करें कि आपका जो ब्रांड या लोगो बनेगा वो कैसा बने, उस पर भी फोकस करो। अगेन मैं ये नहीं कहता किसी को कि आप मेहनत मत करो, कोशिश मत करो, वो तो करनी ही है,
उसके साथ अगर कुछ ऐसी एनर्जी आपको मिल जाए जो काम आपका बढ़ा सके तो इससे अच्छी कोई देखिए बात मैं बड़ा कॉर्पोरेट लेक्चर देने जाता हूं तो एक एग्जांपल देता हूं, वो छोटा सा आपका भी जो है समय थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। एक यहाँ से आप हम लोग जहाँ कर रहे हैं, यहाँ से किसी प्लेस को जा रहे हैं, कार से आप जा रहे हैं जी जी, तो उस जर्नी के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सही बात है। एक है कंडीशन ऑफ द रोड, राइट, ट्रैफिक, नारे लग रहे हैं, Right. कुछ और हो रहा है, गड्ढे हैं, Right. तो उसको आप न मैं चेंज कर सकता हूँ ना आप चेंज नहीं कर सही सकते सही, हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना। बिल्कुल सही। एक है आपकी ड्राइविंग स्किल, कर्मा, वो केवल आप कर सकते हैं। सही है। और कैसे चलाना तीसरी चीज कार, उस कार को हम बदल देते हैं। उस कार को मैं बड़ा फेमस है और विद रिस्पेक्ट टू मारुति, मैं बोलता हूँ मारुति को मर्सिडीज बना दूंगा तो मारुति वाले ऑफेंड ना हो, लेकिन मैं ऐसे बोलता हूँ और चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि आपकी मारुति मर्सिडीज बन जाएगी अगर हम हैं तो। क्या बात है। सारे लोग, मैं इनको इस चीज को लगाऊंगा शुरुआत में कमिंग करने, मारुति से मर्सिडीज कैसे बना। हाँ, लेकिन ड्राइविंग आपको करनी पड़ेगी। हाँ एग्जैक्टली, मैं हमेशा कहता ये हूँ, बस कर्म ही। मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में कहता हूँ कि कर्म करना ही पड़ेगा। सिर्फ इन सब चीजों पे एग्जैक्टली मत पड़ना कि ये चेंज कर लिया तो सब हो जाएगा और आप कर्म ही ना करो। हम नहीं कह रहे, वो सर भी कर्म कर रहे हैं, मैं भी कर्म कर रहा हूँ, हम सब कर्म कर रहे हैं और वो करना ही है। उसके साथ अगर आप ये सारी चीजें, अगर आपका विश्वास है तो चीजें आपको अच्छा मिल सकती है, रिजल्ट मिल सकते हैं। तो सर हमने लोगों की बात की, लोगो सही होना जरूरी है। दूसरी चीज क्या बताना चाहोगे आप जो बिजनेसेस जिसके कारण फेल हो रहे हैं? दूसरी चीज सर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में एवरीथिंग, एनवायरनमेंट एक्सटर्नल होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ। जैसे कि मान लीजिए आप मास्क की कंपनी खोले हुए हैं, तो कोविड आया तो उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए, तो लेकिन अगर आज स्टार्ट करेंगे तो आज भी कमा लेगा, AQI दिल्ली का हाई है, लेकिन इतना नहीं बिकेगा, इतना नहीं बिकेगा और वो कंपेरेबल रेट पर, कम्पिटिटिव रेट पे वो बिकेगा। डिमांड उतनी नहीं है जितनी। ठीक है वो ना। सही है। दूसरा क्या होता है कि आपके चारों तरफ एनवायरनमेंट कहाँ है, हाँ, चारों तरफ एनवायरनमेंट क्या है, आपकी जो कंट्रोल में एनवायरनमेंट, जिसको हम लोग नॉर्मली वास्तु बोल देते हैं। ठीक है। वास्तु एक्सटर्नल आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं हर जगह बोलता हूँ, थंब रूल जो है कि, और भी जगह बताता हूँ कि अगर आप किसी शहर, किसी देश के साउथ या वेस्ट में हैं तो विल हैव अपर हैंड, आपका ऊपर रहेगा। नॉर्थ ईस्ट कंपेरिजन में, ये हिंदुस्तान में भी देख सकते हैं, ईस्ट में उड़ीसा, बंगाल नॉर्थ ईस्ट है, इधर देखिए पंजाब है, गुजरात है, नॉर्थ है, महाराष्ट्र है, मुंबई है, ये है। और साउथ आपका कितना कैसे कर रहा है, नॉर्थ में क्या हो रहा है, सही है, ये ठीक है बात ना। ठीक है। एक तो उसको आपको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसका फायदा ले सकते हैं वास्तु में। दूसरा आपके कंट्रोल में जो चीजें हैं, जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो अब कलर कैसे करना है, शेप कैसे करना है, वो चीजें कैसे करना है, और इतनी बड़ा इम्पैक्ट इसका आता है। जितने बिल्डर फेल हुए दिल्ली एनसीआर में, बहुत फेलो रेट बहुत ज्यादा रहा, सबके नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट था। अच्छा। और ये गाइड बुक जितनी वास्तु की पढ़ेंगे, जितने वास्तु वाले पैदा हो गए हैं, 4-5 लाख वास्तु वाले दिल्ली एनसीआर में केवल है, पूरे इंडिया में 50 लाख से कम वास्तु वाले नहीं है, धेले की डिग्री नहीं है। अगर किसी और फील्ड में पीएचडी डॉक्टर लिखे होते सबको जेल हो जाती, केमिस्ट्री, फिजिक्स और किसी में। इसमें लाखों पीएचडी हैं, जो जिन्होंने हाई स्कूल भी 10th और 12th भी वास्तु से नहीं किया, वो पीएचडी लिखता है वास्तु में है, पीएचडी एस्ट्रोलॉजी में है। तो उन लोग कारण सबने नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बनाए। एक बहुत ही फेमस ग्रुप था यहाँ पर दिल्ली एनसीआर का, जिन आप अगर जानते होंगे, इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर, ISC, सज्जन ने बनाया। अच्छा। उनके यहाँ मैं किसी और सज्जन के साथ गया था, ठीक है। बहुत फ्लोरिश कर रहे थे, उनका देखा, मैंने कहा कि गोयल साहब ये ठीक नहीं है मामला। उन्होंने कहा कि मैं फलाने वास्तु वाली से जो है, जो बहुत फेमस हैं, बड़ा सा टीका लगाती हैं, इतने लाख रुपए लेती हैं, तो उनसे वास्तु कराया, उन्होंने ही डिजाइन कराया है, और ही वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट है कि आप आए हैं, सलाह दे रहे हैं, लेकिन मैं उनको बहुत मानता हूं। तो मैंने भी कहा बिना मांगे सलाह देकर मूर्खता की मैंने जो है, आज वो कई सालों से भारत सरकार की सेवा ले रहे हैं अंदर। अच्छा। ठीक है ना। और जितने सबने किया, और वही वास्तु वालों के सजेशन पे किया है, तो वो आपका सही वास्तु इंटरनल होना बहुत जरूरी है। तो आप कह रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने। मैंने कहा कि फाइनेंस और लोन्स की समस्या पैदा करता है। अच्छा। अच्छा, तो ये भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, हर बिजनेस के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि फाइनेंस और लोन्स अगर सही नहीं चल रहे, अगर बिजनेस डाउन जाएगा आगे फ्यूचर में। नहीं, वो लीगल कॉम्प्लिकेशन पैदा करेगा, बिजनेस डाउन नहीं जाएगा, बिजनेस होगा, अचानक बहुत बड़ी लीगल प्रॉब्लम आएगी। आपके घर में है, आप लोन नहीं लेते हैं, लेकिन बिल्डर्स ने अधिकतर अपने इन्वेस्टर से पैसा लिया, लोन कराया, फिर उसको इट बिकेम ए ट्रैप। नहीं चल पाया ना, बिजनेस सही नहीं चला, तो वो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आ रही है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी ने चेक किया, उसका टॉयलेट इस
डायरेक्शन में है भी, तो क्या उसको डेमोलिश करके वापस करना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए, पहला चीज अगर संभव है हाँ। तो नहीं करना चाहिए, हटा देना चाहिए। लेकिन जहां संभव नहीं है, क्योंकि एक अच्छा जो डॉक्टर होता है हर जगह सर्जरी करता नहीं फिरता है, मेडिसिन देता कई जगह हाँ संभव भी नहीं होता, ठीक है ना, कि उनका खुद की Yes. प्रॉपर्टी नहीं है या जो भी है या पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करना चाहिए उनको? हाँ, तो वो उस जो जिस तत्व को बताता है वह, अच्छा, जिस तत्व को वो बताता है, ठीक है, उस तत्व को संतुलन करना चाहिए। ठीक है। मैं बहुत फेमस एक एग्जांपल दूंगा, और शायद वर्ल्ड में अब उस कार से नोएडा फेमस हो गया। एक सुपरटेक का ट्विन टावर जो डेमोलिश कर दिया गया, डिमोलिश करा गया। वो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब गिरी तो इन्वेस्टर का नुकसान, बिल्डर का नुकसान, सही है, और सबसे बड़ी बात जो है देश का नुकसान। सही है, बिल्कुल सही। और वो जब बनना शुरू हुआ था तब से मैं चिल्ला रहा था, मैंने ऑफिशियली लेटर लिखी अथॉरिटी को, इनको उनको, किसी ने नहीं सुना। तो मैंने उस जमाने में जब बनना शुरू नहीं हुआ था यूट्यूब पे वीडियो डाले, अच्छा, एलॉबरेटिंग द प्रिंसिपल, की कौन से वास्तु, कौन सा फेंग सुई, इन सब का प्रिंसिपल से कैसे वायलेट हो रहा है। और उसमें यूट्यूब का मैं उतना कन्वर्जेंट नहीं था, बैठ कैसे रिकॉर्ड कर लिया और डाल दिया। फिर वहां के जो आरडब्ल्यू के हेड मिस्टर जैन, ही इज नो मोर, तो उनको मैंने कहा कि करो करो, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। वो समझे, फिर कोर्ट में गए, लेकिन वो चीजें कहते हैं डेस्टाइंड होती है, किस्मत में लिखी होती है। वो पूरा बना और फिर गिरा, और जब गिरा तो सबसे ज्यादा दुखी मैं था, क्योंकि मैंने उस फोर्सी किया था कि कब होने वाला है, क्या होने वाला है। और प्रॉब्लम तब आई जब सुपरटेक ने लोगो अपना नया चेंज किया। अच्छा, ये भी लोगों से रिलेटेड है। अच्छा, तो हर चीज जुड़ी हुई है। इतना बड़ा नुकसान हुआ, तो नॉर्थ वेस्ट का एक प्रॉब्लम जो है, कहीं लोगों को जेल में डाल रहा है और कहीं जो है वो हजारों करोड़ की बिल्डिंग गिरा रहा है। नॉर्थ वेस्ट, अब ये भी एक चीज है ना कि एक ऑफिस में कई सारे टॉयलेट्स होते हैं, तो कौन से टॉयलेट पे फोकस करना चाहिए? अगर कोई टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट पे है, उसको कंपनी का ओनर यूज नहीं कर रहा है, तो वो इम्पोर्टेंस ज्यादा है, या सारे ही टॉयलेट्स, कोई भी टॉयलेट किसी भी ऑफिस का नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए? क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें बहुत ही इतना इंटरेस्टिंग, इतना बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है। पहली बात की, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास कि हम टॉयलेट को यूज करना, प्रयोग करना बंद कर दिए। हाँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कभी कि कोई वास्तु वाला आया था? हाँ जी आया था। उसने पोस्टर लगवाया, पानी का पोस्टर लगवाया, पहाड़ का पोस्टर लगवाया, या कुछ घोड़े लगवाए पोस्टर जो है। तो घोड़ा दौड़ रहा है क्या उसमें? नहीं। पानी बह रहा है क्या? नहीं। पहाड़ है क्या? नहीं। मैंने कहा जब एक फोटो लगा करके आपको लगता है इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो एक्चुअल टॉयलेट रखा हुआ इम्पैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो वो उस पानी में नहा तो नहीं रहे हो ना, पोस्टर वाले पानी में पानी बह भी नहीं रहा है कि नहीं? तो वो प्रभाव करता है। अगर आप लेकिन उस तत्व को समझ लेंगे, जैसे टॉयलेट क्या करता है, मैं आपसे प्रवीण जी पूछ रहा हूँ, टॉयलेट करता क्या है? बहा देता है, जो गलत, जो गंदा पानी है या जो भी है उसको बहाता है, वो डिस्पोजल करता है, ठीक है ना? लेकिन उसको ये नहीं मालूम है टॉयलेट को कि गंदा पानी है कि अच्छा पानी है, ठीक है ना? अगर आपने पैसे वाली जगह पे लगाया है तो पैसा डिस्पोज होगा, ठीक है ना? अगर पीसफुल स्लीप, शांतिपूर्ण निद्रा वाली जगह पे आपने लगाया तो नींद डिस्पोज होगी। भाईचारा वाली जगह पे लगाया तो भाईचारा डिस्पोज होगा। तो टॉयलेट डिस्पोज करेगा। हम ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि वास्तु जब 6-6 दिन, 15-15 दिन के हफ्ते कोर्स हो रहे हैं, उसमें आदमी को पढ़ाने वाला भी कोई डिग्री नहीं है, पढ़ने वाली डिग्री नहीं है, अंधा अंधे को ठेल रहा है। तो उसको ये समझ नहीं पा रहा है कि उस प्रकृति तक पहुंचे कि ये अंत में क्या है, टॉयलेट या किचन क्या है, बेड क्या है। नहीं सही बात। बेड सोने की जगह की चार्जिंग पॉइंट है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। और फिर ये जो डायरेक्ट ये हो गया, फिर इसके बाद सूक्ष्म वास्तु होती है कि जो सब कॉन्शियस कैसे ले रहा है। जैसे आपकी एक गणेश की मूर्ति उधर रखी हुई है, ठीक है ना? बाद में कैमरे में दिखा दीजिएगा, उसमें गणेश का सिर केवल है, नीचे कुछ नहीं है। अब क्या होगा कि जितनी बार उसको देखेंगे आपने तो देखा, आपको मालूम है गणेश है, लेकिन आपका रेप्टिलियन माइंड जो हजारों, दसों, लाखों, करोड़ों सालों से इस ब्रेन में है, वो मरा नहीं है अभी, वह कैसे देखता है, वो सबकॉन्शियस कैसे देखता है कि केवल एक सिर लटका हुआ है। उसे नहीं मालूम कि आर्ट है या समझ गया, ठीक है ना? वो निगेटिव ले लेगा, वो डर जाएगा। मैंने कई बड़े बड़े आर्टिस्ट, हर विधा वालों को वास्तु किया है, मैंने देखा उनको न्यूरोलॉजी, जो मॉडर्न आर्ट बना, न्यूरोलॉजी का प्रॉब्लम उनको होते हुए देखा है। मैंने कहा कि अगर इतना एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक बैलेंस रखिए, संतुलन रखिए। दुनिया के हर फील्ड वालों को वास्तु किया है। तो वो सब कॉन्शियस को दुर्भाग्य से जो हमारे ऋषियों ने समझा था, वो पिछले 1000 साल से उसको
नेग्लेक्ट कर दिया गया, न किसी को समझने की क्षमता है न समझाने की क्षमता है। उसको आगे अब नई पीढ़ी जो आएगी, जो ब्रिलियंट, जो नया, वो शायद लेके आए, कर पाए, जो अलग ढंग से जो प्रश्न करते हुए आएंगे, जो अंधविश्वास वाले नहीं आएंगे, जो वास्तु प्रश्न लगाएंगे कि बकवास है, वो समझेंगे और उस पर चीजें क्रांति करेंगे। तो आचार्य जी, मैं समझ गया कि आपने बताया कि डायरेक्शंस बहुत मैटर करती है। नॉर्थ वेस्ट पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट पे भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर किसी का ये दोनों जगह पे टॉयलेट है तो उसको हटाना ही सोल्यूशन रहेगा, यही बताना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैंने फिर दोहरा रहा हूं मैं कि आदर्श रूप में नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन एक अच्छा वास्तु सलाहकार अगर हटाना संभव नहीं है, खासकर इधर अब आप भी जानते हैं ट्रेंड आ गया है कि 2-3 टॉयलेट रहते हैं, तो उसकी जो टॉयलेट का जो तत्व है डिस्पोजल का है, उसकी दिशा को हम लोग थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। उसमें उस तत्व को बैलेंस करके कलर से, शेप से, इस तरह से कर सकते हैं। बिना डेमोलिश करे भी चीजें हो सकती हैं। एकदम की जा सकती है, एकदम की जा सकती है। तो उसका प्रभाव काफी हद तक शून्य तक लाया जा सकता है। अच्छा। लाया जा सकता है, लेकिन उसमें प्रयास करने पड़ेंगे। शॉर्टकट्स नहीं होते हैं वास्तु में, ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। लेकिन सबसे अच्छा वास्तु के लिए रहता है कि जब आप बना रहे हैं तभी सलाह लें, तो उपाय के ऊपर क्यों खर्चा करें। अब ये भी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना कि एक इंसान के 3 ऑफिसेज है। हाँ। एक ऑफिस का वास्तु ठीक है, एक ऑफिस में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है, तो कौन सा प्रभाव डालेगा फिर? या दूसरा ऑफिस का भी, तीसरा ऑफिस का भी उसका ठीक ठाक चल रहा है, तो फिर आप कैसे उस चीज को देखते हैं? क्योंकि मल्टीपल ऑफिस या मल्टीपल दुकानें किसी की हो सकती है। ये बहुत ही मैं एक आध जगह और भी चर्चा कर चुका हूँ। एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया के, वो रेगुलर क्लाइंट हमसे सलाह लेते हैं। एक बार हमसे आए, कोई परिवार में कोई समस्या हो गई। अब समस्या हो गई तो आए, मैंने कहा कि आपकी इस डायरेक्शन में होना चाहिए। वो हंसने लगे कि आचार्य जी, जो भी मेरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, चाहे फैक्ट्री का, घर का, जहां जहां भी उनके कई घर हैं, तो और कई फैक्ट्रियां हैं, कई ऑफिस हैं, तो वो सारा आपके वहाँ अब सुधार भी चल चुके हैं। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि यहाँ पर है, तो आप जिम्मेदारी आपकी है। तो मैं भी तो चिंता में पड़ गया। मैंने उसे पूछा कि जब आपको मैं पूछूं आपका अपना घर, तो मन में भाव कहाँ गाता है? अच्छा, अपना ऑफिस जो पहला दिमाग में आया। पहला दिमाग में आया कि मेरा ऑफिस, मेरा घर। तो उन्होंने कहा कि मैं झुंझुनू में मेरा पैतृक घर है, जहां बचपन में बड़ा वो मेरे मन में थॉट आता है। अब देखिए, अब तुरंत वो कहे कि अब कुछ नहीं, चलिए। और मैं ऑफिस में बैठा हूँ, गाड़ी में उनके साथ बैठे, कहीं कपड़े वही मिलेंगे आपको बदलने के, नहाने धोने के। हम लोग ड्राइव के झुंझुनू पहुंच गए, वहां वही मिला। आपका मन का भाव जहां बहुत ज्यादा हो, वो असर करेगा। वो असर करेगा। तो जो आपके दिल के करीब ऑफिस हो, वो उसका वास्तु सही सबसे ज्यादा, वो तो पहले कराइए, वो पहले कराइए। और बाकी में फिर बात की चीजें, जो घर सबसे ज्यादा प्यारा हो वहां कराइए। समझ गया। क्योंकि ये भी क्वेश्चन रहता है लोगों को, हमेशा मेरे 3 ऑफिस है, मेरे 3 ऑफिस में कौन सा ज्यादा प्रभाव डालेगा? ठीक है, ये चीज हो गई। अब आप मुझे बताइए कि एक ऑफिस में आइडियल डायरेक्शन क्या रहती है लोगों के, एक बॉस के बैठने की, टॉयलेट की, या कैंटीन की, या जहां पे उसका स्टाफ बैठेगा? थोड़ा सा हम इसको सॉल्यूशन ओरिएंटेड में बात करेंगे। एकदम कि एक जनरल चीज आप बताइए जो लोग खुद ही चेक कर सकते हैं, उनको पता लग जाएगा सही है या गलत है। देखिए, पहली बात की टॉयलेट सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी, क्योंकि डिस्पोजल सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। टॉयलेट का प्लेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इसमें विश्वकर्मा प्रकाश एक ग्रंथ है, और उसके अलावा और भी ग्रंथों में विश्वकर्मा प्रकाश में बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने 16 जोन में बांटा। और उसके आधार पे मैंने क्या किया, फिर कुछ और भी एलिमेंट जुड़ाए, ये किया वो किया, फिर एक मैंने जो कॉमन आदमी समझ पाए, यह एक चक्र बनाया मैंने, कैमरे पर दिखाना चाहता हूं मैं। इसका पेटेंट मेरे पास है, और आज पूरे भारत में नहीं, अगर वास्तु के नाम पर कहीं हो रहा है तो इसी चक्र के आधार पे हो रहा है। इसका पेटेंट मेरे पास। क्या चीज का चक्र है और कैसे इससे पता लगता है? इसमें क्या करते हैं प्रवीण जी, हम लोग जो है कि किसी भी एरिया को देखना है तो उसको विश्वकर्मा प्रकाश ने कहा कि 16 पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने, भाग दिया उन्होंने। और ये 16 पार्ट जो उन्होंने किए, यह मानव आवास के लिए किए, मंदिर के लिए अलग किया उन्होंने, सबके लिए अलग अलग किया। उन्होंने 16 पार्ट में किया। फिर उन्होंने गेट्स बनाए, वो भी मानव आवास के लिए। उसको 81 पद कहते हैं उसे, मतलब 81 पद वाला जो वास्तु, वो इंसान के रहने के लिए। वो राष्ट्रपति भवन का अलग ढंग से बनाएंगे, राजभवन का, मंदिर का अलग बनाएंगे, किसी का अलग बनाएंगे, लेकिन इंसान के प्रयोग के लिए 81 पद कहते हैं उसको। तो उसके आधार पर हमने गेट और लोकेशन किया। फिर ये कलर जो हमने डाले, ये सब प्रयोग कर रहे हैं वास्तु के नाम पर। लोगों को मालूम ही नहीं कि कलर कहाँ से आए हैं। ये मैंने फेंग शुई से लाके डाले थे। अच्छा।
फेंग शुई वास्तु से अलग होता है क्या? थोड़ा डिफरेंस लोगों को जिनको नहीं पता थोड़ा बताएं। देखिए, ताइक्वांडो का नाम सुना है आपने? हाँ। कुंग फू का नाम सुना है आपने? ये आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यह एक भारतीय राजकुमार गए थे चीन, हाँ। और वहां जो रास्ते में बौद्ध भिक्षुओं को कैसे सुरक्षा करे, उन्होंने भारतीय मल्ल विद्या जिसको रेसलिंग कहते हैं उसको मॉडिफाई करके उन्होंने किया था। आप बोधि धर्मन की बात करें? बोधि धर्म की बात कर रहे हैं। बोधि धर्म की। ठीक है। बहुत मेरा अच्छी बात है कि आपको मालूम है नाम। भारत में इतने महान पुरुष का लोग को नाम, बौद्ध धर्म का 99% लोग को नाम नहीं मालूम, लेकिन वो चाइना में बहुत फेमस हुए, बहुत फेमस है, मुझे लगता है पूजा ज्यादातर चाइनीज लोगों को पता करते है। हैं। तो उन्होंने चाइना का क्या है, आज भी आप देखेंगे कल्चर, वो हर चीज का शॉर्टकट निकाल लेते हैं। तो शॉर्टकट पहले भी निकाले आ रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट वो काम करता है। चाइना इसीलिए आगे बढ़ा है, ठीक है ना, चीन इसलिए आगे बढ़ा है। तो उन्होंने वास्तु के भी शॉर्टकट निकाले। अच्छा, वास्तु के शॉर्टकट निकाले। वास्तु, क्योंकि वास्तु जो हमारा ग्रंथ था, आप रामायण पढ़ेंगे, दशरथ को जब जरूरत हुई कि वनवास का, तो उन्होंने कहा राम को उनके महल में जाकर ले आओ। ये नहीं कहा कि राम बगल के कमरे में सो रहे हैं बुला लाओ, ऐसा नहीं कहा ना। तो हर व्यक्ति का अपना महल बनता था वास्तु में, सबका एक टॉयलेट होता था, सबका सोने का, सबका वो। लेकिन अगर 3 टॉयलेट बनेगा तो वास्तु फेल हो गया। हाँ। तो उसके शॉर्टकट क्या होंगे? तो उसके उपचार जो है चाइना से, और मैं बड़ा क्षमा वास्तु के नाम पर सब हमारे इसको प्रयोग कर रहे हैं, करें वास्तु वास्तु है नहीं, इसमें फेंग शुई के एलिमेंट पड़े। तो मतलब फेंग शुई आप कह रहे हैं एक तरीके का चाइनीज वास्तु है, इंडियन वास्तु है, चाइनीज वर्जन है उसका, चाइनीज कि उन्होंने अपने लेवल से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसको बनाया। तो है एक तरीके का वास्तु का ही प्रकार। एक तरह पूरी तरह से वास्तु है, उसका उन्होंने प्रैक्टिकल वर्जन जो है निकाला। अच्छा। तो इसको बनाया मैंने। अब इसमें क्या है, आप देखेंगे तो इसमें टॉयलेट की एक जगह मिलेगी। अच्छा। अब आप रख दीजिए अपने मैप पर, ठीक है। इसको आप देखिए, इसमें टॉयलेट किधर बता रहा है, टॉयलेट वहां बना लीजिए। अच्छा, तो ये मतलब सबके घर के हिसाब से अलग होगा, सेम नहीं होगा? नहीं, सबके घर के हिसाब से एक होगा। तो थोड़ा सा मैं केवल जो इक्वेटर होता है, हाँ, इक्वेटर भूमध्य रेखा जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके ऊपर के लिए होता है। तो जो सेंटर पॉइंट होगा वहां से आप इसको नापेंगे ऐसा? इसको रख दीजिए। अच्छा। इसको रख दीजिए, आपको खुद ही वास्तु जो है हमारे संस्था अष्टोदेवम है, वहाँ ऑथेंटिक मिलता है, आप मंगा करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई। लेकिन कुछ आप लोगों को वैसे बताएं, जैसे जिनके पास अभी ये नहीं है, या जो पॉडकास्ट में अभी जानना चाहते हैं, जो पॉडकास्ट के डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, तो हाँ। डायरेक्शन अगर आप बता पाए एकदम ठीक कि वॉशरूम ऑफिस का कहाँ होना चाहिए, बॉस कहाँ बैठना चाहिए, एंट्रेंस कौन सी दिशा में होना चाहिए। देखिए, अच्छा मैं, हाँ वैसा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि पहली बात हम बोलेंगे कि वॉशरूम, जो आपने बोला, वॉशरूम, रेस्ट रूम, टॉयलेट, जो भी बोले, हाँ, ठीक है। वो हमेशा जो है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच में होना चाहिए, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में होना बीच में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि वह जगह रीबर्थ की जगह है। दक्षिण का जो स्थान है उसको बताया गया सोने की जगह। हाँ, सोना क्या है? शॉर्ट डेथ है। ठीक है। आप कुछ घंटों के लिए मर जाते हैं, फिर ताजा शरीर के साथ उठते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, सही। दक्षिण पश्चिम पितरों का स्थान है, ठीक है, ठीक। वो परमानेंट डेथ की जगह है। अब उन दोनों के बीच में जो जगह आती है वह उस ट्रांसफॉर्मेशन की जगह है। टॉयलेट भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, ट्रांसफॉर्म हो गया। हाँ, आप निकलते अच्छे से। कई लोगों के लिए तो वो भी एक जन्म पर यार खाली हो गया, अच्छा लगा, ठीक है ना, तो ऐसे होता है, तो वो जगह होनी चाहिए। ठीक है। अब जो है एंट्रेंस पे आते हैं। एंट्रेंस का एंट्रेंस का सबसे बड़ा भ्रम जो है पूरे भारत में वास्तु के और प्रॉपर्टी डीलर जो वास्तु को सॉर्ट किया उन्होंने फैलाया है कि नॉर्थ और ईस्ट का एंट्रेंस अच्छा होता है। हाँ, ऐसा बोलते हैं। साउथ में नहीं होना चाहिए। हाँ, साउथ में नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। लेकिन वास्तु ग्रंथों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने चारों दिशाओं में जो है अच्छा सा बनाया हुआ है। इसमें एक क्वेश्चन इसमें शॉर्टकट में देता हूँ। किसी भी डायरेक्शन को अगर इंसान के रहने के लिए बनाना है तो 9 भाग कर दीजिए, चौथे भाग में गेट बना लीजिए, आप जो है एकदम परफेक्ट आएगा। तो अच्छा, कुछ डायरेक्शन दीजिए सर कि लोग समझ पाए। हाँ, जैसे 4 दिशाएं, आप सेंटर में खड़े हो जाइए। हाँ, किसी भी एक दिशा की तरफ देखिए, जिधर नॉर्थ की तरफ में देखिए। नॉर्थ की तरफ दिखा। ठीक है। अब नॉर्थ जो दिशा आई, ये इतने से इतने नॉर्थ दिशा आई, आपका ऐसे ठीक आएगी। उसको 9 पार्ट में बांट दीजिए। अच्छा, 9 पार्ट में ठीक है। एग्जैक्ट बांट दीजिए। ठीक है। फिर चौथा ले लीजिए। अच्छा, ऐसे 1 2 3 4, बाएं से स्टार्ट कर 1 2 3 4। अच्छा। वो हमेशा शुभ होगा। ठीक है। स्वस्तिक उसी से बना है। अच्छा, स्वस्तिक चारों ऐसे लेकर के स्वस्तिक बना है। अब एक क्वेश्चन और है सर कि ऑफिस मान लीजिए किसी का है फर्स्ट फ्लोर पे, तो वो उस डायरेक्शन को लेगा, या जो उसका मेन जहां से उसकी बिल्डिंग शुरू हो रही है एंट्री की, उस पॉइंट से लेगा? जहां से जितना एरिया आपके कब्जे में है वो आपका है। वो आपका है। बाकी बिल्डिंग में कहाँ क्या हो रहा है, वैसे पृथ्वी पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है।
डोंट बॉदर। ठीक है, ये हो गया हमारी एंट्रेंस, टॉयलेट हो गया। अभी जो बॉस कैबिन है वो कहाँ बॉस का केबिन, देखिए बॉस का केबिन जो ट्रेडिशनल पारंपरिक वास्तु है वह दक्षिण पश्चिम में बताता है, दक्षिण पश्चिम, तो ये नैऋत्य कोण जिसको कहते हैं साउथ वेस्ट बताता है। ठीक है। अभी हमने जो पर्सनली स्टार्ट किया है, हमने पश्चिम दिशा में बैठाना शुरू किया है बड़े कॉर्पोरेट का, जहां डेलीगेशन है। डेलीगेशन समझते हैं आप? समझ गए। ठीक है ना, जहां लाला जी को खुद काम नहीं करना है, लाला जी को खुद काम करना है, दक्षिण पश्चिम बैठा दो, दक्षिण बैठा दो। ठीक है ना, एडमिन के लिए अगर एडमिन आपको कंट्रोल पक्का रखना है, दक्षिण में बैठाओ। समझ गया। लेकिन डेलीगेशन करना है, यू वांट टू क्रिएट ए सिस्टम। अगर कॉर्पोरेट में आप सिस्टम बनाना चाहते हैं, देखिए हमें इस समय हम पूरे कोई कॉन्टिनेंट नहीं बचा है। मैं लोगों से मजाक में बोलता हूं, अभी अफ्रीका में होके आया, अब बहुत ही हाई लेवल वास्तु करके अब अंटार्कटिका केवल बचा हुआ है हमारा। वो वहां की पेंगुइन बुलाए या जो है वहां के जो साइंटिफिक मिशन वाले लोग बुलाएं तब तो संभव है, बाकी सारी जगह कर चुके हैं हम लोग जो है वास्तु। तो डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है सब जगह कॉर्पोरेट्स में, क्योंकि आप अकेले झेल नहीं सकते। ये तो सभी बिजनेसेस के लिए आपको सिस्टम एस्टेब्लिश करना चाहिए, वो ऑटोमेटेड मोड में होना चाहिए। उन सबको मैं सीक्रेट बता रहा हूँ, ये हजारों लाखों प्रोजेक्ट में वास्तु करने में निकाला, मैं पश्चिम दिशा में बैठा रहा हूँ। पश्चिम दिशा में आप बैठाते हैं, वेस्ट डायरेक्शन, जहाँ पे उसको बैठने, जहाँ उसका जो बैठने की चेयर है, बैठने की चेयर है, वो पूरे कॉन्सेप्ट में जो है। और केवल मैं कर रहा हूँ, एक आधा में जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। ठीक है। और जहाँ कर रहे हैं बहुत ही गजब का रिजल्ट आ रहा है, मजा आ रहा है लोग को। ये तो आप अपने आप काम हो रहा है। एक भजन है ना कि करते हो तुम गोविंद जी, अब मेरा काम हो रहा है, तो उस टाइप का माहौल बन जाता है। चलिए, ये अच्छी चीज आपने, एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैंने आज आपके पॉडकास्ट में रिवील कर रहा हूं मैं। और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट देखेगा, करेगा, कंपनी वाला करेगा, सर्विस इंडस्ट्री में करेंगे, उन लोग को इसका आनंद आएगा। चलिए, यही हमारी उम्मीद है। और कुछ जो स्टाफ अगर कहाँ बैठे वो भी कुछ होता है वैसा भी? हाँ, देखिए स्टाफ बहुत अलग अलग नेचर का होता है। हाँ। स्टाफ अगर सब सर्विलेंट है, जिससे आपको काम ही लेना है, उसको डिस्क्रिप्शन यूज नहीं करना, निर्णायक क्षमता नहीं करनी है, नॉर्थ ईस्ट सबसे अच्छा होता है। नॉर्थ ईस्ट सबसे, नॉर्थ से ईस्ट तक पूरा, ठीक है, पूरा नॉर्थ से ईस्ट तक उधर अच्छा होता है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि बॉस को अगर साउथ वेस्ट में बैठा दे तो स्टाफ के लिए उधर ही जगह बचेगी। नहीं, सही है। मुझे लगता है ये जो हमने नॉलेज दी है लोगों के, बड़े ये ऐसी नॉलेज है जो डायरेक्टली इंप्लीमेंट हो जाएगी। हाँ, देखिए मैं हमेशा मैं सोचा था, आपने बुलाया, आपका बहुत अच्छा है, मेरी इमेज है, आपका देखा मैंने, फॉलोअर्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं सोचा था कुछ ऐसा बताऊंगा जो इंस्टाग्राम पे ना मिले, जो ऐसे हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, जो एक्चुअल में चीजें हो रही है वो बात कर रहे हैं। आप बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को अपनी सलाह देते हैं, कंसल्टेशन देते हैं, तो मैं चाहता हूँ वही नॉलेज लोगों के सामने आए, बिकॉज जो ऊपर की नॉलेज है वो तो हर जगह मिल रही है। तो हम जो चीजें बता रहे हैं वो डिटेल में बता रहे हैं, जो आचार्य जी भी इम्प्लीमेंट करते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ, तो एक ये अच्छी चीज है। इसके अलावा सर अभी ना ये बड़ा चल रहा है, डॉलर बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, हमारा रुपया बड़ा वीक होता जा रहा है, 90 के पार हो गया, मतलब ऑल टाइम हाई चला गया डॉलर अपने में। तो आप करेंसी नोट का भी वास्तु करते हैं, मुझे ऐसा पता लगा है। क्या चीज होती है करेंसी नोट वास्तु, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए वास्तु जो है ये हर जगह लागू होता है। अच्छा, करेंसीज पे भी होता है? हर जगह, मतलब आपके मेज पे लागू होता है, आपके लोग आपने वो लगा रखा उस पर भी लागू होता है। 3 फीट बाय 3 फीट के गद्दी लाला जी की हो, खारी बावली सदर बाजार होलसेल मार्केट में, उसका भी वास्तु कराते हैं वो लोग। और माल ऑफ इंडिया का आप जानते हैं, और इस बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का हमने वास्तु किया है। ठीक है। तो किसी भी स्पेस पे लागू होता है। तो वो जो कोई भी आपका विजिटिंग कार्ड पे लागू होता है, विजिटिंग कार्ड से हम लोग डिजाइन बहुत अच्छा करते हैं, लोगों को रिजल्ट अच्छा मिलता है। अब क्या हुआ कि जो डॉलर वर्सेस रुपी का, इसमें पूरा हाहाकार मचा हुआ है। और 91 का कन्वर्जन पहुंच गया है। ISD जो है इंडिया का 91 है, उनका 1 है, तो दोनों बराबर हो गए। तो जो डॉलर बना है, डॉलर पे एक यूट्यूब वीडियो मैंने बहुत अच्छा डाला हुआ है। ठीक है। डॉलर का सिंबल जो है, डॉलर जो लिखते हैं वो ऐसे नहीं कुछ लिख दिया उन्होंने। ग्रीक माइथोलॉजी में मरकरी जो ट्रेड एंड फाइनेंस का सिंबॉलिक प्लेनेट है, उसका सिंबल को उन्होंने डॉलर बना दिया, थोड़ा सा इधर उधर करके। ठीक है। रुपए का बनाना था तो इतने क्या कहूं बेहुदे, मतलब ऐसे ही कुछ एक सज्जन ने ऐसे किया, 2 क्रॉस लगाए, लीजिए रुपए का सिंबल है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद बहुत गिरा, लेकिन गिरने की शुरुआत तब हुई जब वित्त मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है सोचा कि गांधी जी की फोटो इस पे लगानी है। इस 60s की बात है। अच्छा। और उसके बाद आप देख लीजिएगा, जब वो कॉन्सेप्ट सोचा, उनको इम्प्लीमेंट करने में 2-4 साल लग गए, लेकिन सोचा उसी समय रुपए की वैल्यू गिरने लगी और लगातार गिरती जा रही है। और इसको मैंने वित्त मंत्रालय को तरह सजेशन दिया, और वो लोग सोच भी रहे हैं, बता रहा हूं आपको इंटरनल खबर। और उन्होंने कई ऑप्शंस देखे हैं
और मैं किस लेवल पे किससे डिस्कशन किया हूं वो बताना उचित नहीं है, लेकिन आप मीडिया में सर्च करेंगे तो बार बार ये लीक हो जा रही है कि गांधी जी की फोटो वहां से हटानी है। वो अच्छा। और इस खुराफात के पीछे मैं हूं। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि वास्तु कहता है कि हर चीज का एक प्रतीक होता है। जैसे गणेश जी वाला आपको मैंने जो है बताया आपको, गांधी जी किस चीज को सिंबलाइज करते हैं? पैसे को नहीं, फ्रीडम को, यस, या ऑस्टर्टी को। मतलब वो जिस झोपड़ी में रहते हैं, नंदलाल बोस ने लिखा था, गए तो वहां एकदम कुछ मिनिमलिस्ट, हाँ मिनिमलिस्ट थे वो, मिनिमलिस्ट थे, वो मटेरियलिस्टिक चीजों को दूर समझ नहीं थे। करते। तो अब ऐसे व्यक्ति का फोटो आप वहां लगाओगे तो कंट्रास्ट होगा। दीपावली पर अगर सरस्वती पूजा करोगे और सरस्वती जन्मदिन की लक्ष्मी की पूजा करोगे तो क्या होगा आपके जीवन में? तो ये हो रहा है। अब मैंने बहुत एम्फेटिकली कहा है, मैंने कहा अगर पॉलिटिकली मैनेज नहीं कर पाओ, अम्बेडकर की फोटो डाल दो तो शायद कंप्रोमाइज आ जाए ना, कि अम्बेडकर को गाली तो दे नहीं पाएंगे सब जो है, विपक्षी वाले भी, तो अम्बेडकर फोटो डाल दो। अम्बेडकर का रूपी पर उनकी बुक बहुत फेमस है, आप पढ़िएगा। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी सबसे ऑथेंटिक बुक बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले अम्बेडकर ने लिखी थी। फिर तो लोग ये कहेंगे कि फिर तो बिजनेसमैन की फोटो लगाओ, ज्यादा फ्लरिश करेगा। हाँ, लक्ष्मी की फोटो लगा दो, लक्ष्मी जी की, हाँ लगा दो। अच्छा, हाँ, ये रतन टाटा की लगा दो, लगाओ, लेकिन गांधी के हटाओ। और डिजिटल करेंसी, जब करेंसी लॉन्च कर रहे थे तो मैंने बहुत हंगामा, मतलब जहां मंगा चाह सकता हूं मैं तो मैं चाहता हूं, तो मैंने कहा वहां गांधी जी की फोटो ये लोग डाल रहे थे, मैंने कहा डालना मत। आप देखिए डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई, उसमें गांधी जी का कहीं भी रिलेशन नहीं है, आप लोगों से उनके देख लीजिएगा। और डिजिटल करेंसी जब से लॉन्च की है, बाई पार्टाइट एग्रीमेंट इंडिया के तभी उसके बाद ही हुए हैं, डॉलर को किनारे करके रुपए का ट्रेड। तो ये वास्तु उस लेवल तक जाता है, वास्तु उस लेवल तक। डॉलर को ध्यान से देखिएगा, 30 नंबर इतना यूज किया है उन्होंने, 30 नंबर हर चीज में गिनते जाइएगा, 30 30 30 30 कम से कम 7 टाइम्स जो उन्होंने अल्फाबेट से लेकर के पत्तियों से लेकर हर जगह 30 नंबर यूज किया है। तो आप ये कह रहे हैं कि जब कंट्री नोट या करेंसी डिजाइन करती है तो वो भी वास्तु देखती है, और अमेरिका का जो डॉलर डिजाइन हुआ है वो भी, उसमें भी वास्तु का यूज हुआ है बहुत ज्यादा। बट उसमें भी वो लोग, अगर आप डॉलर को देखें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन उनकी फोटो आती है, बट वो लोग संत महात्मा नहीं थे, वो संत महात्मा नहीं। बल्कि डिस्प्यूट कुछ खुराफात, गलत गलत इमेज भी उनके राष्ट्रपतियों की है, लेकिन कम से कम एम्फेटिकली पैसे के पीछे थे वो। अच्छा, हाँ, हाँ, उसमें देखेंगे एक सिंबल है, पिरामिड का सिंबल लगता है, हम लोग पिरामिड का सिंबल लगता है, पिरामिड बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उसमें थर्ड आई उस पर बना हुआ है, वो शिव की थर्ड आई है, वो यूज कर सकते हैं शिव की थर्ड आई को, हम नहीं कर सकते हैं। क्या मूर्खता है। सही है। क्या राम जी की फोटो यूज कर सकते हैं? राम जी की फोटो नहीं, राम जी की नहीं यूज। राम जी की फोटो जो है, जिसे मैं आपको राम जी जिस चीज को सिंबलाइज करते हैं, सेक्रीफाइस को, सेक्रीफाइस को, हाँ, त्याग को, सही है, और वेलर को, संघर्ष को। आज जब से राम का मूर्ति लगी है राम जन्मभूमि में, मूर्ति गए हैं आप, फोटो देखी होगी आपने, देखिए मैंने, हाँ। वो बालक राम है, हाँ, बालक राम है, हाँ। छोटा राम लला है। रामलला, हाँ, रामलला कैसे होते हैं? घुटनों के बल खेलते हैं, लड्डू खाते हैं, मक्खन खाते हैं, कि खिलौने से खेलते हैं, कि ऐसे बैठ जाते हैं कि खड़ा होता है कोई, वो फौजी की तरह खड़े हैं, खड़े हैं, सही सही सही, धनुष लिया, अलर्ट, रेडी टू फाइट। जब से लगा है तब से, वो अच्छा बुरा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हिंदू धर्मावलंबियों में एक अलग तरह का सोच आई है, क्योंकि वहां जाकर के करोड़ों लोग उस मूर्ति को देख चुके हैं और उनका सबकॉन्शियस अफेक्ट हो रहा है। अच्छा, तो आप और उसका जो एंट्रेंस है, मैं बताऊंगा आपको, जो पद है वो सूर्य का पद है, एग्रेसिव पद है। दूसरा जो उसका उद्घाटन हुआ था, या जो ओपनिंग सेरेमनी मोदी जी ने की थी मंगल की, उसमें मंगल हमारे यहाँ देवताओं का सेनापति माना जाता है, बहुत एग्रेसिव माना जाता है, वार को, हथियारों को सब बताता है। उसके लग्न में उसके नवाब, पूरा एकदम मंगल का प्रभाव था, उस समय किया था। रिजल्ट तो मिल गया, वहां ही हार गए, अयोध्या में ही हार गए बीजेपी। तो आप ये कह रहे हैं ये संघर्ष रहेगा, ये संघर्ष रहेगा, ये भी चीजें इम्पैक्ट डालती है। अरे वाह। तो आप ये कह रहे हो कि अगर हमें अपनी करेंसी मजबूत करनी है एज पर वास्तु, तो एक तो गांधी जी को हटाना पड़ेगा, एकदम हटाना चाहिए। मैंने और बार बार सोचा जा रहा है, लक्ष्मी जी को लाना पड़ेगा उधर। हाँ, कुछ भी लाइए, धन का प्रतीक लाइए, धन का प्रतीक लाइए, नहीं तो एक दूसरा भी सिंबल बना सकते हैं। जैसे हम लोग लोगो बनाते हैं, उसको समझ में नहीं आएगा, एयरटेल का लोगो आपको समझ में आया क्या है, ऐसे बहुत सारे लोग एब्स्ट्रैक्ट रहते हैं, वैसा ही बना सकता है। अच्छा, तो ये चीज, क्योंकि गांधी जी मनी को या लग्जरी को सिंबलाइज नहीं करते, एक उल्टा करते हैं, वो संघर्ष को, त्याग को, उन सब चीजों को सिंबलाइज करते हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है। नहीं है, नहीं एक रीजन नहीं, यही कारण है। एग्जैक्टली। हालांकि गांधी जी जिस फैमिली से आते हैं वो बहुत अमीर फैमिली थी, उनके फादर बड़े अमीर थे, एकदम ठीक बात। लेकिन उन्होंने जैसी लाइफ जी, उन्होंने पैसे को साइड में रख के त्याग या जो वो लाइफ को उन्होंने जिया अपनी लाइफ में।
तो ठीक है, ये भी एक नई चीज आपने बताई, मुझे भी पता लगी। तो इसके अलावा आपने काफी प्रिडिक्शंस की है। मैं अभी जैसे पढ़ रहा था कि आपने 2025 के शुरुआत में प्रिडिक्शन की कि पॉप की डेथ होगी। इसके अलावा आपने बताया कि एयर क्रैशेस होंगे और वो आगे जाके इस तरीके के जो भयानक एयर क्रैश हमें देखने को भी मिले। तो प्रिडिक्शन किस तरीके से करते हैं? आप वास्तु के थ्रू करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से करते हैं? क्या रहता है आपका बेस, क्या रहता है प्रिडिक्शन? देखिए, मैं करीब 30-40 साल से ये ज्योतिष वास्तु ये सब चीजें पढ़ा रहा हूँ मैं, और गिने चुने लोगों में से हूँ जो प्रॉपर विश्वविद्यालय में जाकर के ज्योतिष वास्तु ये सब पढ़ा हूँ और पढ़ा रहा हूँ मैं। और सामान्यतः दुर्भाग्य से इस ये विधा ही पूरी बदनाम हो गई है। शॉर्टकट वाले आप किसी भी ज्योतिषी वास्तु से मिलेंगे, वो विश्वविद्यालय में जाके नहीं पढ़ा होगा, कुछ भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, 1 घंटे के वेबिनार में कुछ भी किए होंगे, वो 3 महीने का भी किए होंगे, लेकिन वो ऐसे इंस्टीट्यूट से किए जो यूनिवर्सिटी नहीं होगी, सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं होगी। तो हम लोग हमेशा इस बात को जोर देते हैं कि मेथड होना चाहिए। एक डॉक्टर कर रहा है तो ऐसे नहीं कुछ बोल देगा, वो आपको जब डायग्नोसिस करता है उसका एक मेथड होता है। हर विधा का आर्किटेक्ट जब मकान बनाता है उसका एक मेथड होता है, इसे ज्योतिषी और वास्तु को भी एक मेथड होना चाहिए। तो उस मेथड को फॉलो करेंगे, रिजल्ट मिलेगा। लोग नहीं करते हैं। तो करीब मैं हमेशा ऐसा एक इंडिविजुअल को बताना, एक समूह को बताना बहुत कठिन होता है। जैसे आपने बताया कि पोप की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी मैंने, तो ऐसे हमने लिख नहीं सकते, नहीं तो हमें लोग अंदर कर देंगे क्या पोप के मरने की भविष्यवाणी की। हमने कहा कि पोप को, वर्तमान पोप को मैं उसके सीट पर बैठा हुआ नहीं देख रहा हूं। अब पोप को तो हटाया जाता नहीं है, तो मतलब वही था, लेकिन दूसरे ढंग से बोला मैंने, और वो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था 10 अप्रैल को। और उसके कुछ ही दिन बाद जो है वर्तमान पोप जो है, जो ये 7वें आसमान पे जहां भी उनके धर्म के साथ जाते होंगे चले गए, नए पोप आ गए। यह क्रैश साफ साफ लिखा था कि ये एयर डिजास्टर का होगा। अब आपको, हमें तो 2-4-10 मालूम है, इसके अलावा छोटे छोटे कंट्रीज में बहुत सारे हुए हैं। ये लास्ट खत्म होते थे इंडिगो का प्रॉब्लम इतनी बड़ी आई, एयर की इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, और ह्यूमन हिस्ट्री में इतने ज्यादा एविएशन में प्रॉब्लम्स कभी नहीं आई थी। और ये मैंने साफ साफ मार्च में बोल दिया था, 10 अप्रैल को टाइम्स ऑफ इंडिया छप गया था। यहां तक हमने बोल दिया था कि इंडिया में बहुत बड़ा एयर क्रैश होने वाला है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का हुआ। तो ज्योतिष इतना साइंटिफिक है, आप सोचिए, अगर मैं वर्ल्ड का बता सकता हूं तो इंडिविजुअल का कैसा बता सकता हूं। लेकिन जब इंडिविजुअल का हम लोग करते हैं, उसके मेथड्स बहुत सारे हैं, तरीके हैं, तो हम लोग का ये होता है कि वर्ल्ड पर फ्री विल नहीं है। वर्ल्ड पर फ्री विल नहीं है कि पूरा वर्ल्ड मिलकर नहीं एयर क्रैश नहीं होने देंगे, ऐसा किसी ने सोचा नहीं। न पोप को हम बचा सकते हैं, लेकिन जब इंडिविजुअल की बात करेंगे तो वहां आपकी फ्री विल आती है। जो आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले, बहुत अच्छी बात कर्म की बोली, कर्म का सिद्धांत, वहां उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। जब भी मैं चाहे यूट्यूब पर राशियों के लिए बोलूं, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर किसी को कंसल्टेशन देते हुए एस्ट्रोलॉजी का, मैं, मेरी पत्नी, बहुत वो भी लेक्चरर है एस्ट्रोलॉजी की, एमए एस्ट्रोलॉजी से उन्होंने किया है, बहुत सीनियर लेक्चरर हैं। तो हम लोग हमेशा जब खासकर हेल्थ की बोलते हैं तो एक कहते हैं कि आपको हमारी भविष्यवाणी को झूठा साबित करना है। क्या करना है? झूठा साबित करना है। हमने हार्ट का बोला हो गया तो फिर क्या फायदा हुआ? हम उनको गाइड भी करते हैं कैसे इसको अवॉइड, इस डिजास्टर को ऐसे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन सौभाग्य या दुर्भाग्य से विश्व स्तर पर भी जागरूकता नहीं आई है कि आचार्य कल्कि कृष्ण ने, और पूरा हमने सर्च किया नेट पर, किसी ने भविष्यवाणी पूरे विश्व में किसी ने ऐसी नहीं की थी, न पोप वाली ने वाली। और उसमें एक लिस्ट थी बहुत बड़ी जो है, वो सारी सही हो गई। लेकिन किसी ने, कि सारे आते हैं कि भैया इसको कैसे एयर क्रैश होने से बचा सकते हैं, किसी ने नहीं सोचा। तो आचार्य जी, अभी 2026 आने वाला है, या जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तो आ चुका होगा। आपने रिसर्च भी कर ली होगी, क्या क्या 26 में प्रेडिक्शंस होने वाले हैं। हाँ। कोई ऐसे 3 इवेंट्स बताइए, हमारे ही इस चैनल पे लोगों को प्रेडिक्शन दीजिए, ताकि जब लोग भी इसको देखें तो वो समझ पाए कि चीजें कितनी हो सकती है एक्यूरेट। 3 या 4 ऐसे प्रेडिक्शन जो 2026 के लिए आप करना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात कि सत्ता परिवर्तन होगा कई जगह। सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन होगा। और बड़े लेवल पे होगा। बड़े लेवल पे होगा। ठीक है। दूसरी बात, कम से कम 1 या 2 देश की सीमाएं नई से, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, ये रूस यूक्रेन जो है अपनी सीमा पर इस स्तर पहुंच सकते हैं कि चलो, अच्छा, हाँ, एक दूसरे की हथियार लेंगे, मतलब एक समझौते पहुंच जाएंगे, चलो खत्म करते हैं, खत्म करने वाली बात हो जाएगी। तो मतलब बहुत जो बड़े अभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं देशों में, वो खत्म होंगे, काफी होगा। ठीक है। और मेडिएशन हो सकता है यूएनओ के माध्यम से, या कोई और संस्था या कोई और व्यक्ति जो है मेडिएशन, 2026 का सबसे बड़ा जो रहेगा वो मेडिएशन रहेगा। ठीक है। 2026 में लड़ाइयां कम होंगी, मीडिएशन समझौते ज्यादा होंगे। ठीक है। तीसरी चीज, तीसरी बात जो है, एआई पर बहुत बड़ा एक समझौता होने वाला है। अच्छा। एआई पर एक जो है
बहुत बड़ी एक डिसीजन पहुंचने वाले हैं कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको प्रयोग करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला है। चलिए, बहुत बढ़िया। और हालांकि ये पहुंचने में मतलब आप समझ सकते हैं एक इंसान का भविष्यवाणी करने में कितनी चीज देखनी पड़ती है। वैश्विक स्तर पर करने में, मतलब 20 साल पहले मैं मौसम की किया करता था और हर बार इंडिया में वही मौसम होता था, लेकिन उसके लिए इतनी दांतों तले पसीना जाता था, फिर रिस्पॉन्स नहीं मिला, मैंने बंद कर दिया। इंडिया को लेके कुछ आप बता सकें जनरल लोगों के लिए 2026 कैसा रहेगा? क्योंकि 2025 पे हमने सुना कि मंगल का साल है, तो मंगल थोड़े एग्रेसिव प्लैनेट है, तो वो लोगों को थोड़ा सा मतलब चीजें एक्सट्रीम में होंगी। तो 2026 के लिए आम लोगों के लिए कुछ ऐसी प्रेडिक्शन कि ये साल ऐसा रहने वाला है, ये साल में मतलब कुछ ऐसा बता सकते हैं? हाँ, एकदम बता सकते हैं। पहली बात देखिए, अगर उस तरह से जाएंगे जैसे मंगल को बोला गया, ऐसे यह सूर्य का साल है। ठीक है। तो ये एक सबके लिए एक जनरल, हाँ, सबके लिए एक टिप है कि अपने घर, अपने ऑफिस, जहां भी आप रहे, जो भी आपका स्पेस है, वहां उसकी पूरब दिशा को क्लीन करके रखें। अच्छा, ठीक है। ये बहुत अच्छा काम करेगा। कुछ भी आपका है, आप सरकार से मतलब रखते हो, नहीं मतलब रखते हो, कुछ भी आपका, इस दिशा को पूरे साल शुरू कर दीजिए, सही दिशा रखें। ठीक है। दूसरी बात, एक कोई प्लांट पूरब दिशा में लगाएं। ठीक है। खड़ा होना चाहिए, वो लता नहीं होनी चाहिए, क्रीपर नहीं होना चाहिए, वो फर्म सा दिखना चाहिए, एकदम स्टैंड ठीक है। करते हुए। अगर आपके पास स्पेस ज्यादा हो, गमला बड़ा रख सकें, तो वट वृक्ष, इसको बरगद कहते हैं, उसको लगा सकते हैं। वो बहुत अच्छा काम करता है। या तो आक, मुझे इंग्लिश में याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या है, आक का पेड़ कहते हैं उसको। दूध तोड़ने पर निकलता है, जो है पॉइजनस दूध होता है उसका, पत्तों के अंदर। हाँ, वो सूर्य का प्रतिनिधि वनस्पति है। ठीक है। हमारे शास्त्रों में हर ग्रह को बताया गया, खदेर या खैर को मंगल का बताया गया, प्लास चंद्रमा को, ऐसा का बताया गया। वह भी पूर्व दिशा में बहुत अच्छा काम करेगा। यह क्या करेगा, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। ठीक है। आप ओवर पावर करेंगे लोग को, आपकी रिकॉग्निशन बनेगी। अंत में सबसे ज्यादा व्यक्ति इसीलिए मरता है कि हमारी प्रतिष्ठा, रिकॉग्निशन, फेम मिले। तो ये तो सर आपने भविष्यवाणियां की जो 2026 में हो सकती है। बीजेपी को लेके अभी हम बात कर रहे थे, आपने बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है कि उनका लोगो कैसे चेंज हुआ है और कैसे वो इम्पैक्ट डाल रहा है, और ये तो ज्यादातर लोग रिलेट कर पाएंगे। लास्ट कुछ सालों में देखने को मिला है कि लोगों का ट्रस्ट भी थोड़ा सा कम हो रहा है, हो सकता है इनकम्बेंसी की वजह से या कुछ भी हो सकता है। आपने जो भविष्यवाणी की, अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे बीजेपी को लेके, उसके बारे में बताया। मुझे लगता है ये तो खलबली मचा देगा लोगों के बीच में। क्या क्या भविष्यवाणी है बीजेपी की? देखिए क्या हो रहा है कि लोग हमेशा बोलते हैं मोदी का मास्टर स्ट्रोक ये है, मोदी का मास्टर स्ट्रोक वो है, मोदी का मास्टर स्ट्रोक ये है जी। लेकिन असली जो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है वो किसी को पता नहीं है। वास्तव बता रहा हूँ, किसी को पता। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, कंपनियों का लोगो होता है, इनका अच्छा हुआ, इनका बुरा हुआ, ये आगे बढ़ गया, हल्दीराम ये हो गया, बाइजू हो गया, ऐसी पार्टियों का लोगो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और सबसे ज्यादा लोगो अगर कहीं प्रयोग होता है तो पार्टियों का लोगो। कंपनी का लोगो कितना छपेगा? सही बात। ठीक है ना, पार्टी का लोगो सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्टी का बीजेपी को हम कमल के नाम से जानते हैं, कांग्रेस को हाथ के नाम से जानते हैं। हाँ, सही बात है। ठीक है ना। तो अब हम सीधे बीजेपी का केवल हम बात करेंगे जो है, क्योंकि बाकी हर पार्टी का बात करेंगे तो बड़ा बीजेपी के बारे में बात करते हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी भी है आज की डेट में, और आप वो एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी भी कर रहे हैं उनके लिए, प्रेडिक्शन। बीजेपी का लोगो क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। केसरिया कलर का फ्लावर है, कमल है, सबको जानते हैं। उन्होंने ऑफिशियली कमल भी समानता उसी कलर से, लोग हम सोचते हैं केसरिया कलर, सैफरन कलर का, और भारतीय प्रतीक भी है, और उन्होंने इलेक्शन सिंबल, इलेक्शन कमीशन से वही रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अब आप क्या कीजिएगा कि बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलिएगा, सबसे पहले जो कमल दिखेगा आपको वह सैफरन कलर का, केसरिया रंग का नहीं दिखेगा। देखा अभी हमने, व्हाइट कलर व्हाइट कलर का है, ठीक है ना। आप उनके पोस्टर्स देखिएगा, व्हाइट कलर का है। जब मोदी जी पहली बार इलेक्शन लड़े थे, पहले उन्होंने गुजरात में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सफेद कलर कमल को जो है सब जगह छपवाया। इसका एक वास्तु बहुत डीप एंगल है, ठीक है ना। मोदी जी का चंद्रमा भी बड़ा स्ट्रांग है, मोदी जी का माँ से भी बहुत बड़ा कनेक्शन था, हमेशा आती थी, बात होती थी, ये सारा है। सफेद कलर भी उसी को आता है। जब मोदी जी वोट देकर निकले 2014 के इलेक्शन में, उन्होंने ऐसे उंगली की, एक सफेद रंग का कमल यहाँ पिंड था। उन्होंने कहा ये मैंने स्ट्रोक चला है इस इलेक्शन में, और उनका स्पष्ट इंस्ट्रक्शन था कि होता रहे इलीगल काम हो या न हो, सफेद रंग का कमल प्रयोग करना है। और जब तक वह सफेद रंग का कमल प्रयोग होता रहेगा, बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता है। अच्छा, दूसरी दूसरी बात, जो कमल में और उसके सिंबल में और भी बातें हैं। ऑटोमेशन, आपको मालूम नहीं कि मोदी जी कौन सी मिनिस्ट्री देखते हैं? देखते हैं क्या?
नहीं सही है, देखते। नहीं देखते। लेकिन किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का भी ऐड आएगा, ये पहली बार हो रहा है, मोदी जी जरूर मुस्कुराते हुए रहते हैं सब जगह मोदी जी है। सब जगह। लेकिन क्या करते हैं मोदी जी का पता नहीं किसी को। कमल की एक खास बात होती है, नीचे क्या रहता है, कीचड़। लोअर लेवल पे बीजेपी कभी भी करप्शन खत्म नहीं कर पाएगी जब तक ये लोग रहेगा। ऊपर तो अच्छे लोग रहेंगे हमेशा, नीचे नहीं खत्म कर पाएगी। तो एक आप कहेंगे लीगल है इलीगल है, लेकिन जो है वह बीजेपी ने ऐसा एक मास्टर स्ट्रोक करा है कि वह आ गए और उनको हटाना आज मुश्किल दिख रहा है। जो चाहे वो कर रहे हैं। कल ही जो है मनरेगा को नाम बदल करके जो उन्होंने जीराम जी कर दिया, आपको मालूम है। अब मेरी एक मात्र कामना है, बीजेपी वाले थोड़ा हिम्मत करके गांधी जी के फोटो नोट पर से हटा दें, रुपया जो है सुधर जाएगा, रुपया सुधर जाएगा। और ऐसे एक्सपेरिमेंट जो है और पार्टियों को भी करनी चाहिए। ये जो बेवकूफिया कांग्रेस में होती रहती है, उसके एक अजीब सा हाथ है, पूरा नहीं उसका हाथ है। आप आदमी पार्टी का जो झाड़ू लगा हुआ उसका भी है, जीएयूसी के निकली हुई है, तो उसके पीछे उसका पूरा है कि हमेशा वो एक अलग लेवल पे स्ट्रगल करते रहेंगे। तो हर पार्टी का आप देखेंगे, कलर भी देख लेंगे आपको। लाल रंग का जो थोड़ी बार लाल रंग की मैंने सीक्रेट इतना बड़ा बताया था, लाल रंग का लोगो देख लीजिएगा, वो हमेशा निचले वर्ग को बिलोंग करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों का लोगो लाल रंग का है। लाल रंग का, सही है। वो हमेशा सिंबलाइज उसी करते हैं जो संघर्ष करने वाला जो है लेबर क्लास, इसको उसको बोलते हैं। आप बना नहीं कर सकते। और लग्जरी लोगों को क्या सिंबल होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए? नहीं, लग्जरी लोगों तो पार्टियों को नहीं रखना चाहिए, लगना ही नहीं चाहिए। नहीं रखना चाहिए। अच्छा, तो लग्जरी लोगों का सिंबल नहीं होता वैसे क्या? हाँ, लग्जरी लोगों का सिंबल होता है ना। आप अभी जाकर के अभी इसके बाद सर्च कीजिएगा ब्लैक लोगो, आप देखेंगे सारे वो लोगो ऐसे होंगे, ब्लैक होते हैं जो अफोर्ड नॉर्मल आप चैनल का लोगो प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते आप। सही है। तो हर कलर कुछ कहता है। उसको हमने कैसे निकाला यहाँ, हमने चक्रों पर देखा। क्योंकि बचपन से मेरा लालन पालन शक्तिपीठ में हुआ, देवी के शक्तिपीठ में बचपन से वही माहौल में बड़ा हुआ। योग तंत्र तो मेरे उसमें है, जीन्स में है, तो उससे मैंने कनेक्ट किया और एकदम कमाल हो गया। चलिए, ये तो बहुत बड़ी चीज आपने बताई। इसके अलावा कुछ आप टिप देना चाहेंगे लोगों को, जो वास्तु से रिलेटेड टॉप 3 चीजें हर इंसान को करनी चाहिए जिससे उनकी लाइफ, उनका बिजनेस, उनका जॉब, करियर में उनको ग्रोथ मिल सके? कुछ अगर आप ऐसा बताना चाहें। देखिए, तत्वों का सम्मान कीजिए। ये जो सारा पूरी दुनिया है पंच तत्वों पे है, जो तत्व है उनका सम्मान कीजिए। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में पानी का मतलब पैसा है, क्योंकि पहले वाटर ट्रांसपोर्ट था, जहां बड़े शहर वहीं बसते थे, समुद्र किनारे या नदी के किनारे रोड बनते थे। आपके घर में अगर पानी चू रहा है, लीक कर रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो आपका पैसा वेस्ट होगा। ठीक है। इमोशनल बॉन्डिंग खराब होगी। ठीक है। पानी का सम्मान की, रिस्पेक्ट द वाटर। आप जब, और एक और बहुत अच्छा टिप दे रहा हूँ, पानी जब भी आए, थैंक द वाटर। पीते समय जब भी आप 10 दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि जब आप पानी ग्लास है आपके सामने, उसको हाथ में उठा के बोलिए थैंक यू, मुझे साफ पानी मिला। 30% पॉपुलेशन को साफ पानी वर्ल्ड में नहीं मिलता। नहीं, ठीक बात है, अच्छी बात बोली आपने। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर लोग पानी पीने के लिए जाना, थैंक यू बोलिए। पानी, विश्वास मानिए, पानी के मॉलिक्यूल चेंज हो जाते हैं उस समय। और इस पर जापान में बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, उन्होंने देखा कि जब थैंक्स बोलते हैं, मैंने भी स्टडी देखी होगी स्टडी, एक को नेगेटिव बोल के कोई चीज को खा रहा है, एक पॉजिटिव, तो दोनों में डिफरेंस है। वो चीज सही, ठीक है ना। पानी का ऐसे हो गया। जो भूमि का अर्थ एलिमेंट, कोशिश कीजिए कि नंगे पांव थोड़ा सा ही चाहे सही आप जरूर रहिए। ठीक है। आपके अंदर प्रैक्टिकल आएगा, अर्थ एलिमेंट आएगा। खाना मत छोड़िए, उससे भी अर्थ एलिमेंट का, भूमि तत्व का नुकसान होता है। ठीक है। वायु तत्व जब भी बोलते समय गाली बोलना या ऐसे बोलना, रूडली बोलना, गुस्सा होके बोलना, वायु तत्व डिस्टर्ब होता है, उसको मत कीजिए। खुली हवा में थोड़ा सा रहिए। अगर रहते हैं तो बाहर जरूर जाइए। ठीक है। अग्नि तत्व को बैलेंस करने का तरीका ही है एक्सरसाइज जरूर की। आपकी इनर अग्नि जो है आपकी प्रज्वलित रहेगी। फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए, कुछ भी आपका प्रोफेशन है, कुछ भी है, और कोशिश करिए सनसाइन में या आग के पास जरूर रखिए। अगर एकदम आपका प्रोफेशन ऐसा नहीं हो पा रहा है तो विटामिन डी अग्नि तत्व है उसको लीजिए या लाल रंग की चीजें कहीं सही ढंग से रखिए। अंतिम आकाश तत्व आता है, मेडिटेशन कीजिए। ध्यान करने से आकाश तत्व कहीं नहीं आपके अंदर है, शून्य में है, आपके अंदर है, वो दिखाई नहीं देता है। एक साइंटिस्ट आपको बताएगा कि ये पाइप जो है, जो दिख रहा है, ये पाइप 99% हॉलो है, क्योंकि एक एटम में, मॉलिक्यूल में स्पेस ही स्पेस है। जिस तरह से कॉस्मॉस में है यत पिंडे तत्पर बांडे, भारतीय दार्शनिकों ने बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, वो है। आकाश तत्व इसमें भी है, लेकिन आपके अंदर का आकाश तत्व का साक्षात्कार तब होगा जब आप शांत होकर के बैठेंगे। जरूरी नहीं कोई टेक्निक इस्तेमाल करें, कीप योर मोबाइल ऑफ, शांत होकर के 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठ जाए, कुछ मत, जो हो रहा है होने दीजिए, शांत, किसी से इंटरेक्शन मत कीजिए। ये पंच तत्व अगर आपने संतुलन कर लिए, विश्वास मानिए, मैं सीनियर सिटीजन हूँ,
बहुत सोच समझ करके 40 साल 50 मेरे जीवन में पूरा इन्हीं सब चीजों से तादाद में बीता है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम किया, भारत सरकार में काम किया है, लेकिन जो बचपन से सीखा है, जाना है, ये अंतिम सत्य है। पंच तत्वों का आपने संधान कर लिया है। पृथ्वी पर आप सुखी रहेंगे, किसी और सैटेलाइट पे जाएंगे, किसी और वहां तत्व नहीं है, वहां पर तो चंद्रमा पर जल तत्व उतना नहीं है, मंगल पर अग्नि तत्व ज्यादा है, तो अलग, लेकिन पृथ्वी पर आपका जीवन बहुत सुखमय और संपन्न और शांत रहेगा। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात कही, और मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ जो आपने बात कही है। और ये सिर्फ वास्तु से रिलेटेड नहीं है, होलसम अगर आपको जिंदगी में अच्छा करना है, आप 5 तत्व जिससे हम सब बने हैं उसका सम्मान करें, तो मुझे लगता है कि हमारी जो नेचर मदर अर्थ है वो हमारा सम्मान भी करेंगी, रिस्पॉन्ड करती है, रिस्पॉन्ड करती है। आप कहेंगे पानी को थैंक यू, पानी थैंक यू बोलेगा, इसको आप थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू बोलेगा, तो पानी भी अंदर जाके लगेगा। Exactly. नहीं, बहुत अच्छी बात बोली है। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, आपने इतना अच्छा, हमने एक हेल्दी डिस्कशन किया। सिर्फ इस पॉडकास्ट में वो बातें नहीं हुई कि इस जगह ये रख लो तो ये हो जाएगा, उसके पीछे का साइंस ऐसा क्यों होता है वो भी हमने जानने की कोशिश की। इसके अलावा बिजनेसमैन के लिए लोगों का क्या इंपॉर्टेंस है, आपको, मैं जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये पता लगा होगा, जिस पर ज्यादातर बिजनेसमैन ध्यान नहीं देते हैं। कहीं से भी देख के कुछ भी बनवा लिया, अपनी जो बिजनेस है उनका क्या मोटो है उसके हिसाब से आपका लोगो नहीं बना। इस पर भी आप ध्यान दीजिए, चीजें और आपके लिए आसान होगी, बिकॉज लोगो बिल्डिंग पे जितनी भी बड़ी कंपनीज है बहुत काम करती है। उनका लोगो उनके मोटो से अलाइन होता है। अभी नाइकी का लोगो इस तरीके से है तो उसकी एक स्टोरी है, रीबॉक का लोगो क्यों ऐसा, उसकी कंप्लीट एक स्टोरी है। तो आप भी अपने बिजनेस को उसी लेवल पर इंपॉर्टेंस दीजिए, कुछ भी लोगो बना के मत डालिए। तो मुझे लगता है ये भी चीज आपके चीजों को, आपके फल को या जो रिजल्ट को और एनहांस करेगी। बाकी लोगो डिजाइनिंग के लिए चाहते हैं तो आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कोई कनेक्ट करे आपसे अगर करना चाहे? क्या वेबसाइट? हमारी अस्ट्रोदेवम जो है, जो हमारी संस्था है, ठीक है, इतना हमने इनोवेट किया। हम चाहते थे कि एक नया करें। हम लोग चाहे जेम स्टोन बेच रहे हैं, रुद्राक्ष बेच रहे हैं, चाहे कुछ भी, कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वी हैव क्रिएटेड लैंडमार्क, फर्स्ट सिक्योर्ड वेबसाइट पूरे वर्ल्ड में एस्ट्रोलॉजी की हम लोगों ने लॉन्च की। क्योंकि एक मन में था कि सर्व करना है। रुद्राक्षों में इतना फ्रॉड अभी भी चल रहा है। हमने किया, हमने जब कहा कि एक मुखी रुद्राक्ष ऐसे नहीं होता है, गोल वाला होता है, धमकियां मिली, क्योंकि एक पूरा कार्टेल वर्ल्ड में काम कर रहा है, फेक रुद्राक्ष ही नहीं है, उसको रुद्राक्ष एक मुखी के नाम से बेच रहा है। जेम स्टोन कोई पता नहीं किसी को कैसे पहनना है, सब नीलम पुखराज पहने जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये पैरामीटर है, ऐसे आप चेक करेंगे, अपने ऑरा को चेक करेंगे, तो ये हमारी अस्ट्रोदेवम आप सर्च करेंगे, वी आर क्वाइट पॉपुलर, और 100 से ज्यादा कंट्रीज में हम लोग सर्व कर रहे हैं। आज तक कभी किसी को कहा नहीं कि हमारी सर्विसेज या प्रोडक्ट लेकर के, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं मेरी वाइफ फाइनेंस बैकग्राउंड की हैं, हम लोग भी अलग बैकग्राउंड के पढ़ाते जा रहे थे, लेकिन मजबूर होकर के, क्योंकि इतना फ्रॉड चल रहा है, मजबूर होकर के हमें फुल टाइम प्रोफेशन में 2005 में आना पड़ा। और एक दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते किसी से इलाज नहीं करा लेते हैं, आप किसी एडवोकेट जो LLB किया नहीं करा लेते हैं बिना आर्किटेक्ट, ऐसे ही जो एस्ट्रोलॉजर, वास्तु वाला, किसी वजह उससे पूछो तुमने यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा है नहीं पढ़ा है, नहीं रिसर्च मस्ट, क्योंकि वो ऑथेंटिक बंदा है, वो आपके साथ खेलेगा नहीं, पैसे के लिए नहीं आया है, वो प्रोफेशनल है। मेरे दिल में बहुत बड़ी तमन्ना, कई बार मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा कि आप या तो बंद करो, बैन कर दो इस प्रोफेशन को, नहीं तो लगाओ कि बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नहीं, ये जरूरी है, ये पूरे ऑकल्ट में ये दर्द है मेरा, पीड़ा है मेरी, क्योंकि आजकल कोई भी एस्ट्रोलॉजर बन रहा है, कोई भी वास्तु सिखा रहा है, तो एक क्रेडिबिलिटी कैसे जाने लोगों को, ये नहीं पता। तो जैसे बाकी कोर्सेस जो होते हैं, इंजीनियरिंग कर रहा है, हर चीज की एक रेगुलेटरी बॉडी बनी हुई है, लेकिन मैं अभी ये चीज देखता हूँ कि इस फील्ड में अभी ये चीज नहीं आई है, जो कि होनी चाहिए ताकि लोगों को ऑथेंटिक क्रेडिबल सोर्स से इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं, बहुत ही अच्छा आपका, मतलब आई होप डिस्कशन आपको भी बढ़िया लगा होगा। बहुत अच्छे ढंग से आपने कैरी किया जो है, और ये मजा आया रियली। और देखिए क्या होता कि एक उम्र के बाद में बांटने का मन करता है, तो आपने अच्छे ढंग से उसको किया, हमने भी शेयर किया, और चीजें, कुछ ऐसी चीजें बांटी जो दर्शकों से, रिसर्च से के कभी कभी नहीं बताते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं बताते। नहीं, बहुत अच्छा, आपने खुल के सारी बातें की, और मैं व्यूअर्स से हमेशा, हमारे व्यूअर्स थोड़े इसी तरीके का डिस्कशन चाहते हैं कि कुछ नई चीज सीख के जा पाए, तो आई होप चीजें लोगों को समझ आएगी, बहुत आभार, वैल्यू मिलेगी। थैंक यू सो मच।